अच्छा जी। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 5 में टाइम डायलेशन की बात की। अच्छा, अब यहाँ पे लेंथ कंट्रैक्शन की बात करते हैं और ये कहाँ से निकलते हैं। ये स्पेशल ये जो सेकंड पास्चुलेट्स है ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मतलब हम आप लोगों को अगर याद है कि हमने कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट, हमने कहा था कि ये कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ इक्वल टू हमने डिफाइन कुछ इस तरह किया था कि स्पेस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये डिफिनीशन है स्पीड की। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है, तो स्पेस आ गया, यहाँ पे टाइम आ गया। देखिए, आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो सेकंड पास्टुलेट है कि ये कांस्टेंट है, और फिर उसने कहा कि टाइम डायलेशन आ जाती है, टाइम में डिले आ जाती है हाई मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। तो अगर ये टाइम प्रॉपर टाइम नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता, तो ये चेंज हो जाना है। अगर ये चेंज हो जाना है, तो अगर स्पेस चेंज नहीं होता, एक लेंथ चेंज नहीं होता किसी ऑब्जेक्ट, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की, तो फिर तो ये सी जो है ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। मतलब सी हमारे पास अगर ये भी चेंज हो और टाइम भी चेंज हो, तो फिर ये कांस्टेंट रहेंगे। अगर ये चेंज नहीं रहता और टाइम चेंज हो जाता है, तो इसका तो मतलब है कि इसमें ये जो सी है इसमें कुछ मसला है, ये कांस्टेंट नहीं रहता। तो इसी वजह से ये जो सेकंड पास्चुलेट्स है, इसकी जो कंसिक्वेंसेस है वो ये है कि टाइम एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए क्लॉक स्लो चलेगी, और एक मूविंग क्लॉक के लिए स्पेस जो है वो कंट्रैक्ट हो जाएगा। अगर ये कंट्रैक्ट होगा तो ये भी चेंज होगा। तो इसी वजह से जो सी है वो कांस्टेंट बनाने के लिए दोनों को चेंज हो जाना है। तो इसी वजह से यहाँ पे आइंस्टाइन ने ये कहा था कि ये जो स्पेस है, ये जो लेंथ है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन में, तो हाई स्पीड से इसकी डायरेक्शन में अगर एक ऑब्जर्वर इधर खड़ा है और इसको देख रहा है, हाई स्पीड से जा रहा है, तो उसको कुछ ये इसी डायरेक्शन में ये लेंथ कंट्रैक्शन नज़र आ जाएगी। ये लेंथ कंट्रैक्ट हो जाएगा इस ऑब्जर्वर के लिए। ठीक है, लेंथ भी कंट्रैक्ट होगा और टाइम भी डायलेट होगा, तो तभी ये स्पीड ऑफ लाइट ये कांस्टेंट रहेगा। तो वो पास्टुलेट को ठीक करने के लिए, एक वैलिड बनाने के लिए ये दोनों चेंज हो जाने हैं। तो वहीं से ये दो चीज़ें निकल गई थी, टाइम डायलेशन एंड लेंथ कंट्रैक्शन। तो टाइम डायलेशन पे तो हमने बड़ी बहस की है। अब लेंथ कंट्रैक्शन की बात अगर हम करते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन बिकम शॉर्टर। मतलब ये मैंने कहा था कि अगर ये मूव कर रहे तो ये इस ऑब्जर्वर को शॉर्ट लगेगा। ठीक है, इसको एक मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव करने के लिए हम कुछ इस तरह करते हैं कि एक लाइट क्लॉक ले लेते हैं। इसमें ये मिरर है, एक ये मिरर है, इसका जो लेंथ है वो एल है, और ये प्रॉपर लेंथ इसको कहते हैं। अगर दोनों रेस्ट पे है, ये लाइट क्लॉक भी रेस्ट पे है, ये ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे है, ये इसको देख रहा है, तो इसके लिए ये प्रॉपर लेंथ होगा। अब एक फोटॉन है, इधर से मूव कर रहा है वापस, और फिर वापस ये इधर से आ जाता है। तो ये इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। तो अगर हम यहाँ से ये डिस्टेंस इस फोटॉन की अगर मैयर कर ले, ये ऑब्जर्वर इसको मैयर कर देता है, तो वो है एस इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, एस इज इक्वल टू वी टी अगर है, एस इज इक्वल टू वी टी है, तो यहाँ पे जो v है इस फोटॉन की वो c है, और यहाँ पे जो
t है ये t डिवाइडेड बाई 2 है। t डिवाइडेड बाई 2 क्यों है? प्रॉपर टाइम है क्योंकि रेस्ट पे है। ये एक तरफ की डायरेक्शन टाइम है, मतलब एक तरफ का जो टाइम है t डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा ये जो वन कंप्लीट राउंड नहीं है, तो इसी वजह से एक डायरेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम ले लेता है वो हाफ होगा। जब वापस चला जाता है तो फुल टाइम एक वाइब्रेशन मुकम्मल हो जाएगी, तो इसमें टोटल टाइम जो टाइम पीरियड है उसको कहते हैं वही होगा। लेकिन ये हम कंसिडर करें कि एक तरफ का टाइम ले लेते हैं, वो t डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो L इज इक्वल टू सी टी डिवाइडेड बाई 2, दिस इज अ प्रॉपर टाइम, क्योंकि ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है। अब दूसरे केस में ये है कि ये जो लाइट क्लॉक है ये किसी ये क्या है, ये मोशन में है, ठीक है। ये लाइट क्लॉक मोशन में है v वेलोसिटी के साथ, तो इस ऑब्जर्वर को कैसे लगेगा, ये पॉइंट है। हियर टी प्राइम, यहाँ पे जो टी प्राइम ये वाला कैलकुलेट करेगा इज द टोटल टाइम फॉर अ फोटॉन, और टोटल टाइम होगा फोटॉन के लिए, और हम इसको लिख सकते हैं कि एक तरफ से जो टाइम है t1 है, दूसरी तरफ से जो टाइम है t2 है। टाइम फॉर अ फोटॉन फॉर राइट टू लेफ्ट, और ये जो t1 है टाइम फॉर अ फोटॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये t1 और t1 इस साइड से, t2 इस साइड से, तो टोटल टाइम जो टाइम ऑफ लाइट है इसको टाइम ऑफ पीरियड कहते हैं, कह सकते हैं। तो टी प्राइम है, और ये प्रॉपर टाइम नहीं है, ये आपके पास टाइम डायलेटेड टाइम है जो ये ऑब्जर्वर मेजर करता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे लेंथ में कंट्रैक्शन किस तरह आ जाएगी। देखिए वो फोटॉन है, वो जो एक मिरर, हमने एक लाइट क्लॉक लिया हुआ है, ये फोटॉन अगर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये खुद इसकी जो वेलोसिटी है इस क्लॉक की v है। जब ये फोटॉन इधर से स्टार्ट हो जाता है तो इसका मतलब है ये जो मिरर है ये थोड़ा सा आगे चले जाएगा, मतलब इधर इधर तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगा, और वो डिस्टेंस v, वो वेलोसिटी v है इस टोटल क्या नाम है इसका, लाइट मिरर की। ये जो मिरर है ये यहाँ तक आ चुका होगा, तो फोटॉन अब इधर ही है, ठीक है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस आप लोग देख रहे हैं ये VT1 है, और यहाँ पे लेंथ आपके पास थोड़ा सा कंट्रैक्ट नज़र आ जाएगा, और वो कंट्रैक्ट जो लेंथ है वो L प्राइम कहते हैं इसको, ठीक है। तो T1 यहाँ से जो अगर हम कैलकुलेट करना चाहे तो वो दिस प्लस दिस, क्योंकि थोड़ा सा बढ़ जाएगा इसके लिए, ये जो लेंथ है थोड़ा सा, मतलब पहले ये मिरर इधर ही था, अब इसकी विलास, ये इसकी जो मोशन है एक क्लॉक की, तो ये मिरर फिर इधर आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा एक डिस्टेंस भी कवर करना है v वेलोसिटी के साथ। तो इसका जो टाइम है t1, वो इस L1 और ये डिस्टेंस दोनों ऐड अप हो जाएंगे, आपके पास थोड़ा सा ये टाइम इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि कुछ इस तरह टाइम है। तो VT1 डिवाइडेड बाई C, वही S इज इक्वल टू टी एस इज इक्वल टू वी टी फार्मूला से हमने निकाल लिया है। अब यहाँ से L1 L प्राइम अगर आप लोगों ने निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दे और फिर इसको इस साइड में, तो T1 आपके पास L प्राइम डिवाइडेड बाई C माइनस वी, ये एक तरफ सा इस तरफ का जो टाइम है वही है। अब ये फोटॉन इधर से टकरा के वापस ही आना है इसने, ठीक है। जब इस फोटॉन ने वापस आ जाना है तो ये जो मिरर है ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा इसके लिए, मतलब ये मिरर थोड़ा सा इस साइड पे, मतलब अगर ये फोटॉन इधर से बैक हो जाएगा तो ये तो ऑलरेडी मोशन में है ये v वेलोसिटी के साथ, तो ये मिरर इधर तक आ चुका होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो L प्राइम है वो
कम हो जाएगा, इतना सा लेंथ इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो टाइम t2 है, l प्राइम माइनस वी t2 डिवाइडेड बाई c। और फिर वही तरीका है, तो आप t2 फाइंड कर सकते हैं l प्राइम डिवाइडेड बाई c प्लस वी। टोटल टाइम हमारे पास है टी प्राइम विच इज इक्वल टू t1 प्लस t2। ये हमने कैलकुलेट कर दिया, दोनों को ऐड कर दे, इसमें l प्राइम कॉमन ले ले और इन दोनों का LCM ले ले, तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर 2c आ जाएगा इधर। ठीक है, अब इसको और भी थोड़ा सा कर ले, इसको हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो t प्राइम विच इज इक्वल टू l प्राइम डिवाइडेड बाई c, और इसमें से c कॉमन ले ले, c स्क्वायर कॉमन ले ले, वो एक c उसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर हो जाएगा। t प्राइम विच इज इक्वल टू l प्राइम डिवाइडेड बाई c, और ये गेमा स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्योंकि ये अंडर रूट इस पे नहीं है, तो ये गेमा स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से अगर आप टाइम डायलेशन की तरफ चले जाए, तो टाइम डायलेशन टी प्राइम विच इज इक्वल टू गेमा टी के बराबर होता है। ठीक है, तो गेमा प्राइम इसकी वैल्यू गेमा टी अगर हम पुट कर ले, तो टी गेमा टी विच इज इक्वल टू 2l प्राइम डिवाइडेड बाई सी, और ये एक गेमा इससे कैंसल आउट हो जाएगा, तो t विच इज इक्वल टू 2l प्राइम डिवाइडेड बाई सी गेमा। और यहाँ पे जो t है, ये हमारे पास जो प्रॉपर टाइम है, जो आप लोगों को पता है टाइम डायलेशन में हमने कैलकुलेट किया था, वो 2l डिवाइडेड बाई सी है। तो इसकी वैल्यू अगर हम पुट कर ले 2l डिवाइडेड बाई सी, तो 2 और c कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे l प्राइम आपको मिलेगा l डिवाइडेड बाई गेमा। देखिए, अब क्वेश्चन ये है कि अगर इस गेमा ये तब ये l प्राइम तब l डिवाइडेड बाई गेमा के बराबर है कि ये कुछ फैक्टर है इस पे डिवाइड करके तब इक्वल हो जाते हैं, लेकिन अगर इसको मैं निकाल लूँ, अगर इसको मैं निकाल लूँ गेमा को, तो इसका तो मतलब है गेमा ये जो l प्राइम है, ये क्या हो जाएगा, मतलब ये छोटा हो जाएगा l से। ठीक है, तो इसका मतलब है ये बड़ा है, जब ये इस पे डिवाइड कर देता है तो तब ये इसके बराबर हो जाते हैं, कुछ फैक्टर है। इसको कुछ यू ले लीजिएगा कि अगर मैं ये कह दूं कि 10 which is equal to 20 divided by 2, तो ये अगर मैं l प्राइम कह दूं कि ये l प्राइम है और ये l है। ठीक है, अगर 2 मैं इधर से निकाल दूं, तो इसका मतलब है 20 इज ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पे अगर गेमा निकाल लिया जाए, तो इसका तो मतलब ये है कि l इज ग्रेटर देन l प्राइम। और ये l क्या चीज़ है, ये प्रॉपर टाइम है जो रेस्ट पे है दोनों। जब ये मोशन शुरू कर देता है, तो वो l जो है, l प्राइम जो है, वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, लेंथ में कंट्रैक्शन आ जाएगी। तो ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए कि यहाँ पे लेंथ कंट्रैक्शन हो जाती है। फिर फर्दर हम इसको लिख सकते हैं l प्राइम विच इज इक्वल टू l 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो ये एक गेमा फैक्टर आप लोग को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, समरी क्या है लेंथ कंट्रैक्शन की? समरी ये है कि ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन बिकम शॉर्टर। फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर लेंथ है। ठीक है, जब ये मोशन स्टार्ट कर देता है वी वेलोसिटी के साथ, तो ये शॉर्टर लगेगा। किसको लगेगा? यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है इसको लगेगा कि ये शॉर्ट है, कंट्रैक्ट हो जाती है ये लेंथ। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने सॉल्व किए हुए हैं रिलेटेड टू टाइम डायलेशन एंड लेंथ कंट्रैक्शन। ये आप लोगों ने खुद देखना है और इसको डिटेल से आप लोगों ने सॉल्व करना है और समझना है। ठीक है, एक प्रॉब्लम ये है, इसका सलूशन
ये है, खुद समझना है आप लोगों ने कि आप लोग खुद देखें, खुद सोचें कि किस तरह एक प्रॉब्लम आपके पास ये है और इसका सलूशन किस तरह निकाला गया है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख लें, ये लेंथ कंट्रैक्शन से इसका ताल्लुक है और ये भी आप लोगों ने देखना है। सिमिलरली ये भी एक है, एक टाइम डायलेशन से इसका ताल्लुक है और ये भी इसका सलूशन भी मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये आप लोगों ने देखना है, ये असल में प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसके दो पार्ट्स है, मेरे ख्याल में कि इसकी भी सलूशन मौजूद होगा। हाँ, इसकी सलूशन है और बाकायदगी से आप लोगों ने इसको देखना है। ये भी है, ये भी इसकी सलूशन